हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस रात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, पूरा दिन आपकी दया और कृपा से बीत गया और अब जब रात हो चुकी है, मैं अपने मन की सारी बातें लेकर आपके सामने आता हूं। आपने आज सुबह मुझे जगाया, मुझे सांस दी, मुझे काम करने की शक्ति दी, मेरे परिवार को संभाला और दिन भर हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद और जो कुछ कठिन हुआ उसमें मुझे संभालने के लिए भी धन्यवाद। हे प्रभु यीशु मसीह, इस रात मैं अपने मन का हर बोझ आपके चरणों में रखता हूं। आज जिन बातों ने मुझे परेशान किया, जिन बातों ने मुझे दुखी किया, जिन बातों ने मेरे मन में डर पैदा किया और जिन सवालों का जवाब मुझे आज नहीं मिला, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता, मुझे आज रात चिंता करते करते सोने न दें। मेरे मन को शांत कीजिए और मेरे हृदय को यह विश्वास दीजिए कि हर समस्या का समाधान तुरंत दिखाई न दे, फिर भी मैं अकेला नहीं। पिता परमेश्वर, यदि आज मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो, किसी को अपने शब्दों से दुख पहुंचाया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो या गुस्से में कोई ऐसी बात कह दी हो जिसका मुझे पछतावा है, तो मुझे क्षमा कीजिए। मुझे अपनी गलती पहचानने और उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए। मेरे अंदर ऐसा हृदय बनाइए जो अपनी गलती स्वीकार करने से न डरे और जरूरत पड़ने पर माफी मांग सके। हे प्रभु यीशु, यदि आज किसी व्यक्ति ने मुझे दुख दिया है तो मेरे मन में जमा गुस्से और कटुता को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए। मुझे रात भर उसी बात को सोचते रहने से बचाए। मुझे समझ दीजिए कि किस बात को छोड़ देना है, किस बात पर शांतिपूर्वक बात करनी है और किस परिस्थिति में उचित दूरी रखना जरूरी है। मेरे मन को शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और मेरे परिवार के हर सदस्य की रक्षा कीजिए। जो लोग मेरे पास हैं उन्हें सुरक्षित रखिए और जो मुझसे दूर हैं उन्हें भी अपनी देखभाल में रखिए। हमारे घर में प्रेम, शांति और आपसी सम्मान बनाए रखिए। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों पर विशेष कृपा रखिए। जब वे सो रहे हो तब भी उनकी रक्षा कीजिए। उनके मन से डर और चिंता दूर कीजिए। उनकी पढ़ाई, उनके भविष्य और उनके जीवन के हर निर्णय में उन्हें सही दिशा दीजिए। उन्हें गलत संगति, गलत आदतों और गलत रास्तों से बचाइए। उन्हें अच्छे लोगों का साथ मिले और वे मेहनत, अनुशासन और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। पिता परमेश्वर, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर रात में सो नहीं पाते, उनके मन को शांति दीजिए। उन्हें यह बुद्धि दीजिए कि वे अपने बच्चों की तुलना दूसरों से न करें, बल्कि उनके अंदर छिपी क्षमता को पहचानें। उन्हें अपने बच्चों को प्रेम और अनुशासन के साथ मार्गदर्शन देने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके घर में आज कोई बीमार है। जो व्यक्ति बिस्तर पर है, जो अस्पताल में है, जो उपचार ले रहा है या जो अपनी बीमारी को लेकर चिंतित है, उसे संभालिए। उसे योग्य चिकित्सा, उचित उपचार और परिवार का सहयोग मिले। उसके मन में डर कम हो और वह सही सलाह का पालन करने की शक्ति पाए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आज किसी मेडिकल रिपोर्ट की चिंता लेकर सोने जा रहा है, उसके मन को शांति दीजिए। उसे घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाइए। उसे योग्य चिकित्सक से सही सलाह लेने और आवश्यक उपचार कराने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग मानसिक तनाव, चिंता और अकेलेपन से गुजर रहे हैं, उन्हें भी संभालिए। जो व्यक्ति रात को बिस्तर पर लेटकर अपने विचारों से लड़ता रहता है, उसके मन को शांति दीजिए। उसे अपनी परेशानी किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करने का साहस दीजिए और जरूरत पड़ने पर योग्य सहायता लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आर्थिक समस्या के कारण परेशान है, उसके मन को संभालिए। जिसके घर का खर्च मुश्किल से चल रहा है, उसे सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। जिसकी आमदनी कम है, उसे अपनी क्षमता के अनुसार नए अवसर तलाशने का साहस दीजिए। जो व्यक्ति अपने खर्चों को लेकर परेशान है, उसे बजट बनाने और अनावश्यक खर्च रोकने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, उसे निराशा से बचाइए। उसे कर्ज की वास्तविक स्थिति समझने, भुगतान की योजना बनाने और अपनी आय के अनुसार कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। उसे एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा अनावश्यक कर्ज लेने से बचाइए। उसे जल्दी अमीर बनने के झूठे वादों और धोखाधड़ी से बचाइए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति बेरोजगार है और रोज नौकरी की तलाश करता है, उसे निराश होकर बैठने से बचाइए।
उसे सही अवसर खोजने, आवेदन करने, अपनी योग्यता सुधारने और जरूरत पड़ने पर नए कौशल सीखने की शक्ति दीजिए। उसके लिए ऐसा रोजगार मिले जिसमें वह ईमानदारी से अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा सके। हे प्रभु यीशु, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसे पढ़ाई में एकाग्रता दीजिए। उसके समय को सही दिशा दीजिए। असफलता के बाद फिर से उठकर प्रयास करने की शक्ति दीजिए। उसे अपनी कमजोरियां पहचानने और उन्हें सुधारने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसे जल्दबाजी से बचाइए। उसे सही योजना बनाने, खर्च जोखिम समझने तथा अनुभवी लोगों से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। उसे धोखे और गलत निवेश से बचाइए। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके काम में ईमानदारी और समझदारी बनी रहे। उन्हें ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपने पैसे का सही हिसाब रखने और व्यापार की समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान खोजने की क्षमता दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो नशे या किसी बुरी आदत से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें यह स्वीकार करने का साहस दीजिए कि उन्हें सहायता की जरूरत है। उन्हें सही उपचार और भरोसेमंद लोगों का सहयोग मिले। उन्हें उन परिस्थितियों और संगतियों से दूर रहने की शक्ति दीजिए जो उन्हें फिर उसी आदत की ओर खींचती है। हे प्रभु यीशु, जो परिवार किसी सदस्य की गलत आदत के कारण दुखी है, उन्हें धैर्य और समझ दीजिए। उन्हें समस्या को छिपाने के बजाय सही सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने घर की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे घर के हर सदस्य को सुरक्षित नींद दीजिए। हमें आग, बिजली, गैस, दुर्घटना और अन्य खतरों के प्रति सावधान रहने की बुद्धि दीजिए। जो लोग रात में यात्रा कर रहे हैं, उन्हें भी सावधानी और सुरक्षा मिले। हे प्रभु यीशु, जो लोग रात की ड्यूटी कर रहे हैं, जो अस्पतालों, सुरक्षा सेवाओं, परिवहन, कारखानों या अन्य जरूरी कामों में लगे हुए हैं, उन्हें शक्ति और सुरक्षा दीजिए। उन्हें थकान में लापरवाही करने से बचाइए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने पूरे दिन को पीछे मुड़कर देखता हूं। जहां मैंने अच्छा किया, उसके लिए धन्यवाद। जहां मैंने गलती की, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। जहां मैंने किसी की सहायता की, उस अवसर के लिए धन्यवाद। जहां मैं किसी की सहायता कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, मुझे आगे बेहतर करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन की छोटी छोटी आशीषों को पहचानना सिखाए। आज का भोजन, पानी, घर की छत, परिवार का साथ, काम करने की क्षमता और सांस लेने का अवसर, इन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर, मैं अपनी उन योजनाओं को आपके हाथों में रखता हूं जो अभी पूरी नहीं हुई। मुझे अधीर होकर गलत निर्णय लेने से बचाए। यदि किसी काम में अधिक समय लग रहा है तो मुझे धैर्य दीजिए। यदि मेरी योजना बदलने की आवश्यकता है तो मुझे उसे समझने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आने वाले कल की चिंता आज रात मेरे मन की शांति न छीन ले। कल की जिम्मेदारी कल आएगी, लेकिन आज मुझे आराम की जरूरत है। मुझे अच्छी नींद दीजिए। मेरे शरीर को आराम दीजिए। मेरे मन को शांत कीजिए और सुबह उठने पर नई ऊर्जा दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति इस समय रो रहा है, उसे संभालिए। जो किसी प्रिय व्यक्ति को याद करके दुखी है, उसे सांत्वना दीजिए। जो किसी रिश्ते के टूटने से परेशान है, उसे धीरे धीरे अपने जीवन को संभालने की शक्ति दीजिए। जो भविष्य को लेकर डर रहा है, उसे आज का सही कदम दिखाई दे। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में बार बार आने वाले नकारात्मक विचारों से मुझे बचाइए। मुझे अपने विचारों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में ले जाने की बुद्धि दीजिए। मुझे हर चिंता का जवाब आज रात खोजने की मजबूरी से बचाइए। पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि हर समस्या का समाधान उसी रात नहीं मिलता। कुछ चीजों के लिए समय चाहिए, कुछ के लिए मेहनत चाहिए और कुछ के लिए सही लोगों की मदद चाहिए। मुझे धैर्य दीजिए कि मैं एक एक कदम आगे बढ़ता रहूं। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार के रिश्तों में जो भी तनाव है, उसे संभालने की बुद्धि दीजिए। पति पत्नी एक दूसरे को समझें। माता पिता और बच्चे एक दूसरे की बात सुने। भाई बहन पुराने विवादों को बढ़ाने के बजाय शांति का रास्ता खोजें। पिता परमेश्वर, हमारे घर में ऐसे शब्द न बोले जाएं जो वर्षों तक दिल में घाव बनकर रहें। हमें गुस्से में बोलने से बचाइए। हमें शांत होकर बात करने की आदत दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे जीवन में कोई गलत आदत है जिसे मैं छोड़ना चाहता हूं, तो मुझे उसे पहचानने और धीरे धीरे उससे बाहर आने की शक्ति दीजिए। मुझे सही वातावरण, सही संगति और सही सहायता लेने की बुद्धि दीजिए।
पिता परमेश्वर, मुझे अपने समय की कीमत समझाए। मैं रात देर तक अनावश्यक चीजों में समय न गवाऊं। मुझे उचित समय पर सोने और अपने शरीर को पर्याप्त आराम देने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने स्वास्थ्य को भी आपके सामने रखता हूं। मुझे अपने शरीर की देखभाल करने की बुद्धि दीजिए। उचित भोजन, पर्याप्त पानी, नियमित गतिविधि, आराम और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग अपनी बीमारी के कारण निराश हो चुके हैं, उन्हें आशा दीजिए। उन्हें योग्य चिकित्सा और अपने परिवार का साथ मिले। उन्हें उपचार के दौरान धैर्य रखने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके घर में खाने की कमी है, जिनके पास रहने की उचित जगह नहीं है, जो रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए सही सहायता और अवसर उपलब्ध हों। मेरे अंदर भी जरूरतमंदों की सहायता करने का दयालु हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे केवल अपने लिए प्रार्थना करने वाला नहीं, बल्कि दूसरों की परेशानी समझने वाला व्यक्ति बनाए। यदि मेरी क्षमता में किसी की मदद करना हो, तो मुझे स्वार्थ से बाहर निकलकर सहायता करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज रात मैं अपने आने वाले कल को आपके सामने रखता हूं। कल मेरे सामने जो भी काम आए, उसे सही तरीके से करने की शक्ति दीजिए। मेरे निर्णयों में जल्दबाजी न हो, मेरे शब्दों में प्रेम हो, मेरे काम में ईमानदारी हो, मेरे व्यवहार में नम्रता हो। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति कल इंटरव्यू देने वाला है, उसे तैयारी करने की बुद्धि और आत्मविश्वास दीजिए। जो परीक्षा देने वाला है, उसे शांत मन से पढ़ाई करने और जो सीखा है उसे सही समय पर याद रखने की शक्ति दीजिए। जो नया काम शुरू करेगा, उसे सीखने की नम्रता दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति कल किसी महत्वपूर्ण बैठक या निर्णय का सामना करेगा, उसे सही शब्द और सही समझ दीजिए। उसे दूसरों के दबाव में गलत निर्णय लेने से बचाइए। पिता परमेश्वर, आज रात मेरे घर में शांति बनी रहे। हमारे बीच अनावश्यक विवाद ना हो। जो भी व्यक्ति सोने से पहले परेशान है, उसके मन में शांति आए। हमारे घर के हर सदस्य को आराम मिले। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन की उन बातों को भी आपके हाथों में रखता हूं जिन्हें मैं बदल नहीं सकता। मुझे उन्हें स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए और जिन चीजों को मैं बदल सकता हूं, उन्हें बदलने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने में सहायता कीजिए। मेरी गलतियों से मुझे सीखने दीजिए। मेरे अच्छे कामों में मुझे घमंड से बचाइए। मुझे नम्र और जिम्मेदार बनाए रखिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में यह विश्वास मजबूत कीजिए कि कठिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिस्थितियां बदल सकती हैं, रास्ते बदल सकते हैं, योजनाएं बदल सकती हैं, लेकिन मुझे हर परिस्थिति में सही कदम उठाने की बुद्धि चाहिए। पिता परमेश्वर, मैं आज रात अपने घर, अपने परिवार, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। जहां मुझे मेहनत करनी है, वहां मेहनत करने की शक्ति दीजिए। जहां मुझे प्रतीक्षा करनी है, वहां धैर्य दीजिए। जहां मुझे सहायता मांगनी है, वहां नम्रता दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन से हर अनावश्यक भय को दूर कीजिए। मुझे रात भर बार बार उठकर चिंता करने से बचाइए। मुझे शांत नींद दीजिए। मेरे शरीर को आराम और मेरे मन को शांति दीजिए। सुबह जब मेरी आंखें खुलें, तो मैं एक नई आशा के साथ उठूं। मैं अपने जीवन को लेकर निराश होकर न उठूं, बल्कि यह सोचकर उठूं कि आज मेरे पास फिर से प्रयास करने का अवसर है। हे प्रभु यीशु, कल का दिन मेरे लिए समझदारी, मेहनत और अच्छे निर्णयों का दिन बने। मेरे परिवार के लिए शांति का दिन बने। मेरे काम के लिए प्रगति का दिन, मेरे मन के लिए आशा का दिन बने। पिता परमेश्वर, जो भी व्यक्ति यह रात की प्रार्थना सुन रहा है, उसके मन की स्थिति आप जानते हैं। कोई खुशी में है, कोई दुख में है, कोई बीमारी में है, कोई आर्थिक समस्या में है, कोई परिवार की परेशानी में है, कोई रोजगार की तलाश में है और कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। हर व्यक्ति को उसकी परिस्थिति के अनुसार सही सहायता, सही बुद्धि और सही दिशा दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति रात खुद को अकेला महसूस कर रहा है, उसे यह समझ दीजिए कि उसे अपनी परेशानी अकेले नहीं उठानी है। उसे सही लोगों तक पहुंचने का साहस दीजिए। उसे अपने परिवार और मित्रों से बात करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आज अपने जीवन को लेकर हार मानने जैसा महसूस कर रहा है, उसके आसपास ऐसे भरोसेमंद लोग हों जो उसकी बात सुने और उसे सहायता तक पहुंचाएं। उसके जीवन में आशा की एक नई शुरुआत हो।
हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार के हर सदस्य को आज रात शांति से सुलाए। बच्चों को चैन की नींद दीजिए, बुजुर्गों को आराम दीजिए, काम से थके लोगों को शरीर का विश्राम दीजिए, चिंतित लोगों को मन की शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज रात मैं अपने घर के दरवाजे बंद कर रहा हूं, लेकिन अपने मन को आपकी शांति के लिए खोल रहा हूं। मेरी चिंता को अपने हाथों में रखता हूं, मेरी योजनाएं आपके सामने रखता हूं, मेरे सवाल आपके सामने रखता हूं। हे प्रभु यीशु, मुझे यह विश्वास दीजिए कि मुझे हर चीज का उत्तर अभी नहीं चाहिए। मुझे आज आराम करना है ताकि कल नई शक्ति के साथ अपने जीवन की जिम्मेदारियों का सामना कर सकूं। पिता परमेश्वर, आज की हर छोटी बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद। उस काम के लिए धन्यवाद जो आज पूरा हुआ, उस काम के लिए भी धन्यवाद जो अभी बाकी है, क्योंकि उसके लिए मुझे कल फिर प्रयास करने का अवसर मिलेगा। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा है उसके लिए धन्यवाद। जो कुछ कठिन है उसमें मुझे सीखने की बुद्धि दीजिए। जो कुछ गलत है उसे सुधारने का साहस दीजिए। जो कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे लेकर टूटने से बचाइए। पिता परमेश्वर, इस रात मेरे मन में शांति हो, मेरे घर में शांति हो, मेरे परिवार में प्रेम हो और मेरे अंदर कल के लिए नई आशा हो। मैं अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूं, मेरे आज को भी और मेरे आने वाले कल को भी, मेरी परेशानियों को भी और मेरी खुशियों को भी, मेरी कमियों को भी और मेरी उम्मीदों को भी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने आज पूरे दिन संभाला। धन्यवाद कि अब रात में भी मैं अपने मन का बोझ आपके सामने रख सकता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, मुझे और मेरे परिवार को शांतिपूर्ण रात दीजिए। हमारे शरीर को विश्राम दीजिए, हमारे मन को शांति दीजिए और सुबह हमें नई शक्ति और नई आशा के साथ उठाइए। आज की इस रात को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन, अपने परिवार और अपने घर को आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता, आप मेरे मन की हर चिंता जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं किन बातों से डर रहा हूं, किन परिस्थितियों से परेशान हूं और मेरे मन में कौन कौन से सवाल चल रहे हैं। आज मैं अपने हर डर, हर चिंता और हर बोझ को आपके सामने रखता हूं। पिता परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा, यदि किसी घटना के कारण मेरे मन में जादू टोने, टोटके या किसी बुरी शक्ति का डर बैठ गया है, तो सबसे पहले मेरे मन से भय को दूर कीजिए। मुझे घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाइए। मुझे सत्य को समझने की बुद्धि दीजिए और हर परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरा भरोसा किसी टोटके, ताबीज, अंधविश्वास या डर पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर हो। मेरे हृदय को मजबूत कीजिए। मुझे ऐसी किसी भी चीज से दूर रखिए जो मेरे विश्वास, मेरे विवेक और मेरे जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। पिता परमेश्वर, यदि मैं किसी अंधविश्वास में फंस गया हूं तो मुझे उससे बाहर निकलने की बुद्धि दीजिए। मुझे हर अफवाह पर विश्वास करने से बचाइए। कोई व्यक्ति डराकर मुझसे पैसे मांगे, कोई झूठा दावा करके मुझे भ्रमित करे या मेरे डर का फायदा उठाने की कोशिश करे, तो मुझे उसे पहचानने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे मन में जो भी भय है उसे दूर कीजिए। रात में अकेले होने का डर, अचानक होने वाली घटनाओं का डर, बीमारी का डर, परिवार के भविष्य का डर और अनजानी चीजों का डर, इन सब के बीच मुझे शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं अपने घर के हर सदस्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चों, मेरे भाई बहनों और मेरे परिवार के हर व्यक्ति को सही समझ और शांति दीजिए। हमारे बीच डर की बातें फैलने से बचाइए। हमें एक दूसरे को डराने के बजाय एक दूसरे को संभालने वाला परिवार बनाइए। हे प्रभु यीशु, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ कोई असामान्य घटना हो रही है, तो उसे घबराने के बजाय वास्तविक कारण खोजने की बुद्धि दीजिए। स्वास्थ्य की समस्या हो तो योग्य डॉक्टर से सलाह लेने की समझ दीजिए। मानसिक तनाव हो तो भरोसेमंद व्यक्ति और योग्य विशेषज्ञ से बात करने का साहस दीजिए। घर की कोई व्यावहारिक समस्या हो तो उसका व्यावहारिक समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन से अंधविश्वास का डर निकाल दीजिए। मुझे हर चीज के पीछे किसी अदृश्य शक्ति को खोजने की आदत से बचाए। मुझे सत्य, विवेक और समझ के साथ जीवन जीना सिखाए। हे प्रभु यीशु, यदि किसी ने मुझे डराया है कि मेरे ऊपर कोई जादू या टोटका किया गया है, तो मेरे मन को उस डर से स्वतंत्र कीजिए। मुझे किसी के डराने धमकाने के कारण अपना पैसा, समय या मानसिक शांति खोने से बचाए। पिता परमेश्वर, जो लोग दूसरों के डर का फायदा उठाकर नकली तांत्रिक,
बाबा या झाड़ फूंक के नाम पर पैसे लेते हैं, उनसे लोगों को बचाए। लोगों को समझ दीजिए कि वे धोखाधड़ी को पहचाने और जरूरत पड़ने पर परिवार, कानून या उचित विशेषज्ञों की सहायता लें। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में शांति बनी रहे। यदि घर में लगातार तनाव, झगड़ा, डर या बेचैनी है, तो हमें उसके वास्तविक कारणों को समझने की बुद्धि दीजिए। यदि आर्थिक समस्या है, तो सही बजट और मेहनत की समझ दीजिए। यदि रिश्तों में समस्या है, तो शांतिपूर्वक बातचीत करने की बुद्धि दीजिए। यदि स्वास्थ्य की समस्या है, तो उचित उपचार की दिशा दिखाइए। पिता परमेश्वर, मैं अपने मन में किसी व्यक्ति के प्रति बदला लेने की भावना नहीं रखना चाहता। यदि मुझे लगता है कि किसी ने मेरे खिलाफ कुछ किया है, तो मुझे बिना प्रमाण किसी पर आरोप लगाने से बचाइए। मुझे गुस्से में किसी को नुकसान पहुंचाने से बचाइए। मेरे हृदय में शांति और संयम दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए और साथ ही समझदारी से अपनी सुरक्षा करने की बुद्धि भी दीजिए। यदि कोई व्यक्ति सच में मुझे धमका रहा है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे उचित सहायता लेने और सुरक्षित रहने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को डरावनी बातें सुनाकर डराने से बचाइए। उन्हें प्रेम, सत्य और समझ के वातावरण में पढ़ने दीजिए। उन्हें सिखाइए कि हर अफवाह सच नहीं होती और हर अनजानी घटना का कारण जादू टोना नहीं होता। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में ऐसा विश्वास पैदा कीजिए जो डर पर आधारित न हो, बल्कि प्रेम, सत्य और परमेश्वर पर भरोसे पर आधारित हो। हमें अंधविश्वास से दूर रखिए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने मन की हर पुरानी डरावनी याद आपके सामने रखता हूं। यदि किसी घटना ने मुझे लंबे समय से परेशान किया है, तो मुझे उससे उबरने की शक्ति दीजिए। यदि कोई बात बार बार मेरे मन में आती है, तो मुझे अपने विचारों को शांत करने और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे रात में चैन की नींद दीजिए। यदि डर के कारण बार बार नींद खुलती है, तो मुझे शांत होने की सही आदतें अपनाने की समझ दीजिए। सोने से पहले डरावनी बातें, अफवाहें और परेशान करने वाली सामग्री देखने से बचाए। मेरे मन को शांत वातावरण दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि मुझे बार बार घबराहट महसूस होती है, मेरा दिल तेज धड़कता है, सांस लेने में परेशानी होती है या डर मेरे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो मुझे इसे केवल किसी जादू टोने का परिणाम मानकर छोड़ देने से बचाइए। मुझे योग्य चिकित्सकीय सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे शरीर और मनों की देखभाल करने की समझ दीजिए। मुझे पर्याप्त आराम, उचित भोजन, पानी और स्वस्थ दिनचर्या की ओर बढ़ाइए। मुझे अपनी सेहत को नजरअंदाज करने से बचाइए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में कोई व्यक्ति किसी बीमारी से परेशान है, तो उसे उचित चिकित्सा मिले। कोई मानसिक तनाव में है, तो उसे सहारा मिले। कोई नशे की समस्या में है, तो उसे उपचार और परिवार का सहयोग मिले। कोई आर्थिक समस्या में है, तो उसे सही योजना बनाने की बुद्धि मिले। हे प्रभु यीशु, हर उस व्यक्ति को शांति दीजिए जो डर के कारण अपना जीवन ठीक से नहीं जी पा रहा। उसे समझ दीजिए कि डर के आधार पर जीवन के बड़े निर्णय न ले। उसे भरोसेमंद लोगों से बात करने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि किसी ने मेरे घर में कोई संदिग्ध वस्तु रखकर मुझे डराने की कोशिश की है, तो मुझे घबराने के बजाय सुरक्षित समझदारी से कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। किसी संदिग्ध वस्तु को छूने या उसके साथ जोखिम लेने के बजाय आवश्यकता पड़ने पर उचित सहायता लेने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर को भय का स्थान नहीं, बल्कि शांति का स्थान बनाए। हमारे घर में बच्चे सुरक्षित महसूस करें, बुजुर्ग निश्चिंत रहें, पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बने। पिता परमेश्वर, हमारे घर में आपसी प्रेम बढ़ाए। यदि किसी बात को लेकर हम बार बार लड़ते हैं, तो हमें उसके मूल कारण को समझने की बुद्धि दीजिए। हमें एक दूसरे को दोष देने के बजाय समाधान खोजने वाला बनाइए। हे प्रभु यीशु, मेरे आर्थिक जीवन में भी शांति दीजिए। कभी कभी आर्थिक परेशानी के कारण मन में यह विचार आता है कि किसी ने कुछ कर दिया है। पिता, मुझे अपनी आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने और मेहनत, योजना तथा सही सलाह से उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि मेरे काम में नुकसान हुआ है, तो मुझे कारण खोजने की समझ दीजिए। यदि व्यापार में ग्राहक कम हुए हैं, तो मुझे अपने काम की गुणवत्ता और बाजार की स्थिति समझने की बुद्धि दीजिए। यदि नौकरी में परेशानी है, तो सही तरीके से बात करने और जरूरत पड़ने पर दूसरा अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे हर समस्या का कारण अंधविश्वास में खोजने से बचाए।
मुझे वास्तविक कारण पहचानने और वास्तविक समाधान अपनाने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति इस समय किसी तांत्रिक या झाड़ फूंक करने वाले के चक्कर में फंसा हुआ है, उसे समझ दीजिए। उसे डराकर पैसे लेने वालों से बचाइए। उसे यह साहस दीजिए कि वह धोखाधड़ी के सामने ना कह सके। हे प्रभु यीशु, यदि किसी ने मुझसे कहा है कि मेरी परेशानी दूर करने के लिए कोई महंगी पूजा, टोटका, ताबीज या विशेष वस्तु खरीदनी होगी, तो मुझे निर्णय लेने से पहले सोचने और विश्वसनीय लोगों से सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे मन में विवेक बढ़ाइए। मैं सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास न करूं। मैं प्रमाण के बिना किसी पर आरोप न लगाऊं। मैं डर के कारण किसी के हाथों अपना धन न सौंपूं। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में सत्य और समझ की बात हो। हमारे बच्चों को सिखाए कि किसी डरावनी बात को सुनकर तुरंत विश्वास न करें। वे सवाल पूछें, समझें और सही जानकारी लें। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है और किसी डरावनी परिस्थिति से गुजर रहा है, उसे आज रात शांति दीजिए। उसका मन शांत हो, वह अकेला महसूस न करे। उसे सही व्यक्ति से बात करने का साहस मिले। हे प्रभु यीशु, यदि कोई व्यक्ति किसी हिंसा, धमकी या वास्तविक खतरे में है, तो उसे तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने और भरोसेमंद लोगों या उचित अधिकारियों से सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। डर के कारण खतरे को छिपाने से बचाइए। पिता परमेश्वर, मुझे किसी के प्रति घृणा या बदला लेने की भावना से बचाइए। यदि मुझे किसी पर संदेह है, तो बिना प्रमाण कोई गलत कदम उठाऊं। मेरे मन को शांत रखिए और सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं अपने अतीत के हर डर को आपके हाथों में रखता हूं। जो बातें मुझे आज भी परेशान करती हैं, उनके प्रभाव से धीरे धीरे बाहर आने की शक्ति दीजिए। मुझे स्वस्थ तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में डरावनी बातें बार बार करके वातावरण खराब न हो। हमें सकारात्मक और वास्तविक बातों पर ध्यान देने की समझ दीजिए। यदि कोई समस्या है, तो उसका समाधान खोजने के लिए हम मिलकर काम करें। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में आशा जगाए। मुझे याद रहे कि कठिन परिस्थिति में भी मैं सही कदम उठा सकता हूं। मुझे परिवार का सहयोग मिल सकता है। मुझे योग्य लोगों से सलाह मिल सकती है। मैं अपने जीवन को धीरे धीरे बेहतर बना सकता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे अपने विश्वास के साथ साथ विवेक भी दीजिए। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो मुझे जिम्मेदार बनाए। मैं स्वास्थ्य समस्या में डॉक्टर से मिलूं, आर्थिक समस्या में योजना बनाऊं, मानसिक परेशानी में सहायता लूं और वास्तविक खतरे में सुरक्षा के कदम उठाऊं। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने घर के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे घर में शांति हो, हमारे रिश्तों में प्रेम हो, हमारे मन में साहस हो, हमारी सोच में समझ हो और हमारे निर्णयों में विवेक हो। पिता परमेश्वर, हमें हर प्रकार के अंधविश्वास और भय से दूर रखिए। हमें सच्चाई को पहचानने की बुद्धि दीजिए। हमें झूठ और धोखे से बचाइए। हे प्रभु यीशु, यदि कोई व्यक्ति हमें डराकर नियंत्रित करना चाहता है, तो हमें उसके प्रभाव से बाहर आने का साहस दीजिए। हमें समझाइए कि डर के कारण अपनी स्वतंत्रता, धन और मानसिक शांति किसी के हाथ में न दें। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार को ऐसी संगति दीजिए जहां लोग हमें डराएं नहीं, बल्कि सही सलाह दें। हमारे आसपास ऐसे लोग हो जो कठिन समय में हमारा मनोबल बढ़ाएं और जरूरत पड़ने पर सही सहायता तक पहुंचने में मदद करें। हे प्रभु यीशु, मेरे मन को आज शांति दीजिए। मुझे यह भरोसा दीजिए कि मैं अपनी समस्याओं का सामना समझदारी से कर सकता हूं। मुझे अकेले डरते रहने के बजाय सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि आज मेरे घर में किसी बात को लेकर चिंता है, तो हमें बैठकर शांतिपूर्वक बात करने की बुद्धि दीजिए। किसी समस्या को छिपाकर बड़ा होने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में सत्य का प्रकाश बना रहे। मेरे विचारों में समझ हो, मेरे शब्दों में शांति हो, मेरे कार्यों में ईमानदारी हो। पिता परमेश्वर, मैं आज किसी व्यक्ति के विनाश की प्रार्थना नहीं करता। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि यदि कोई गलत काम कर रहा है, तो वह गलत रास्ते से लौटे, और यदि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो मैं सुरक्षित रहूं तथा उचित सहायता ले सकूं। हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय में क्षमा और विवेक दोनों बनाए रखिए। मुझे कमजोर मत बनाए, लेकिन मुझे हिंसक और बदले की भावना वाला भी मत बनाए। मुझे शांत, समझदार और साहसी बनाए। पिता परमेश्वर, जो लोग लंबे समय से डर में जी रहे हैं, उन्हें नई शुरुआत दीजिए। उन्हें यह साहस दीजिए कि वे अपने डर की जड़ को समझें और सही सहायता लें।
हे प्रभु यीशु, आज से मेरे घर में डर की जगह समझ हो, अफवाह की जगह सत्य हो, घबराहट की जगह धैर्य हो और निराशा की जगह आशा हो। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में शांति बनाए रखिए, मेरे परिवार की देखभाल कीजिए, हमारे घर में प्रेम और सम्मान बढ़ाए, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने की बुद्धि दीजिए, हमारे आर्थिक जीवन में समझदारी दीजिए और हमारे भविष्य के लिए सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन की हर चिंता आपके सामने रखता हूं। मैं किसी अंधविश्वास के डर में जीना नहीं चाहता। मैं सत्य और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मुझे सही रास्ता दिखाए। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने मन से यह बोझ उतारता हूं कि हर परेशानी का कारण कोई जादू टोना ही है। मुझे वास्तविक कारणों को समझने और वास्तविक समाधान अपनाने की बुद्धि दीजिए। यदि स्वास्थ्य समस्या है तो उपचार कराओ, यदि आर्थिक समस्या है तो योजना बनाओ, यदि रिश्ते की समस्या है तो बातचीत करो, यदि मानसिक तनाव है तो उचित सहायता लो और यदि कोई वास्तविक खतरा है तो अपनी सुरक्षा करो। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन को भय से नहीं बल्कि समझ, प्रेम, साहस और जिम्मेदारी से भर दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि मैं अपनी सारी चिंता आपके सामने रख सकता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे सोचने, समझने और सही कदम उठाने की क्षमता दी है। धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन के लिए। आज मैं अपने घर को, अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को, अपने काम को, अपनी आर्थिक स्थिति को और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे परिवार को प्रेम दीजिए, मेरी सोच को विवेक दीजिए और मुझे हर डर के सामने समझदारी से खड़े होने की शक्ति दीजिए। मैं यह प्रार्थना विश्वास और नम्रता के साथ आपके सामने रखता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।